बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने वाले देखने वाले व्यूअर्स ऑडियंसेस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अच्छा, आज का हमारा सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत क्यों नहीं की, और यजीद क्यों चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी बैत करें। हालांकि उस वक़्त सारे लोगों ने तकरीबन यजीद की हुक्मरानी को एक्सेप्ट कर लिया था, यजीद को अपना बादशाह सलामत मान लिया था, यजीद की मलूकियत को एक्सेप्ट कर लिया था, यजीद की डिक्टेटरशिप को, आमरीत को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बावजूद यजीद क्यों चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी बैत करें, जबकि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की बैत ना भी करते तो यजीद की गवर्नमेंट को किसी भी तरह से खतरा नहीं था। अच्छा, वाक़या करबला की हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों मंतक हो सकती है, लेकिन मैं आज उस मंतक की बात करूंगा जो मंतक मेरी समझ में आती है। जाहिर बात है, बयान करने वालों ने इसकी लाखों मंतक बयान किए, तो मेरी समझ में क्या आता है कि ये यजीद क्यों चाहता था कि इमाम हुसैन मेरी बैत करें, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत क्यों नहीं की। नाजरीन, असल में बात यह है कि उस दौर में बैत करने का मतलब होता था कि आपने उस शख्स को एक वोट कास्ट कर दिए, जैसे आज हम भी वोट कास्ट करते हैं किसी को किसी को किसी को। वक्त के साथ साथ लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए, हुक्मरान चुनने के लिए उसके तरीके चेंज हुए। भाई, भले वक्तों में बैत की जाती थी, जब एक कौम का सरदार बैत कर लेता था किसी हुक्मरान की, तो इसका मतलब ये होता था कि उस पूरी कौम ने उस हुक्मरान को अपना हुक्मरान मान लिया है। उस दौर में ऐसे होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलते गए तो ऐसे हुआ कि वोट कास्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो आज हम भी वोट कास्ट करते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत क्यों नहीं की, हालांकि मैं ये बात आपसे अर्ज करता चलूं कि उस वक़्त के उलमा कराम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ फतवा भी दे दिया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गलती पर हैं, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की बैत क्यों नहीं कर रहे। फतवा दे दिया था उलमा कराम ने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गलती पे, नाउज़ बिल्लाह। यजीद ये इसलिए चाहता था कि मुझे फलां शख्स जो है ना, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नवासे रसूल अली के बेटे, अगर ये शख्स मुझे बैत कर लें, ये शख्स मुझे वोट दे दें, ये शख्स मेरी हुक्मरानी को तस्लीम कर लें, मेरी मलूकियत को तस्लीम कर लें, मेरी आमरीत, डिक्टेटरशिप को अगर ये शख्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी आ जाएगा कि यजीद ठीक है। तो फिर क़यामत तक मुझे कोई गलत नहीं कहेगा, मैं जो मर्जी करूं, मैं जो मर्जी खुराफात लेकर आऊं, मैं नई नई बिदात लेकर आऊं, मैं कुछ चीज़ों को हलाल करार दे दूं, कुछ को हराम करार दे दूं, मैं जो मर्जी करूं, तो मेरे लिए तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी मिल गया है हुसैन की तरफ से। यजीद का असल में ये मकसद था, वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी चाहता था, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा सर्टिफिकेट दुनिया में किसी का नहीं था। वरना यजीद को क्या पड़ी थी जनाब, सुकून से अपनी गवर्नमेंट करता, किसने उसको देखना था, किसने क्या कहना था, किसी में ना जुर्रत थी ये कहने की। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी देने से इनकार कर दिया। कैसे? बैत ना करके, वोट ना देकर। अच्छा, अगर हम इसको आज की हमारी दुनिया से कंपेयर करते हैं, स्पेशली अपनी सोसाइटी के साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, तो क्या आज के दौर में जो हम वोट कास्ट करते हैं, तो क्या हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुक्ता नज़र को समझकर वोट कास्ट करते हैं? क्या हमारे जहन में उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नुक्ता नज़र होता है या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हमारे जहन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नुक्ता नज़र नहीं होता, तो ये जो हमारे अहले तशी भाई भी माशाल्लाह वो जो क्लेम करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत का, ज़्यादा उनसियत का, तो मेरा तो उनसे भी सवाल है कि क्या जब वो वोट कास्ट करते हैं, तो क्या वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुक्ता नज़र उनके जहन में होता है उस वक्त, कि मैं जिस शख्स की बैत करने जा रहा हूँ, मैं जिस शख्स को वोट कास्ट करने जा रहा हूँ, मैं जिस शख्स को अपना रहबर मानने जा रहा हूँ, मैं गवाही देने जा रहा हूँ फ़लाँ शख्स के बारे में कि फ़लाँ शख्स ठीक है, ये इस काबिल है, इसकी अहलियत है कि मैं इसको अपना रहबर मान सकूँ, तो क्या उस वक्त उनके जहन में भी होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नुक्ता नज़र?
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नजरिया उनके जहन में होता है। अच्छा, अगर हमें यह लगता है कि उस वक़्त के उलमा कराम ने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट फतवे दिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गलती पे हैं, हम उनको तो बुरा कहते हैं, क्या आज हम वोट देकर उन लोगों को, जबकि जो लोग इसके अहल नहीं हैं, जो इसकी काबिलियत नहीं रखते, क्या हम उन उलमा कराम के नुक्ता नज़र को नहीं मिला रहे और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुक्ता नज़र को रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे? सोचिएगा जरा, शायद आप कुछ अच्छा फैसला कर सकें। आज हम भी वोट देते वक्त, बैत करते वक्त, गवाही देते वक्त, अपना रहबर चुनते वक्त नहीं देखते कि वो शख्स कैसा है, उसका किरदार कैसा है, वो क्या करेगा। हम उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं अपनी तरफ से। चूंकि हमारे सर्टिफिकेट्स की इतनी अहमियत नहीं है हमारी नज़र में, और हमें इस नुक्ते की इतनी शिद्दत से इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं है, हमें इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं है, हमें नहीं पता कि इसकी क्रिटिक्स क्या है, ये कितनी नाजुक चीज़ है, इसलिए हम देखते नहीं। जो जनाब हमारे सामने आता है हम उसे वोट कास्ट कर देते हैं। अच्छा, चाहे ये हम खौफ की वजह से करते हैं, लेकिन खौफ आज के दौर में उस तरह का तो उतना नहीं है जितना तो उस दौर में खौफ था। अब वाक़या करबला में क्या हुआ है आप लोग सब जानते हैं। मैं तो ये नहीं बता रहा कि वाक़या करबला में हुआ क्या है, मैं तो ये बता रहा हूँ वाक़या करबला का एक नुक्ता कि असल में काज क्या था वाक़या करबला का। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी हासिल करना, जो कि इमाम हुसैन नहीं दे सकते थे। अगर इमाम हुसैन दे देते तो क़यामत तक ये जितना भी गलत मलत हो रहा है दुनिया के अंदर आज तक, और आज भी हो रहा है, ये सारा ही ठीक होना था, फिर कुछ भी गलत नहीं होना था। जी, इमाम हुसैन ने बेसिकली इस्लाम को जिंदा किया है, वाक़या करबला में जिंदा किया है उस चीज़ को जो हक है, और बातिल को उन्होंने ख़त्म किया है। लेकिन शायद हम उनके नुक्ता नज़र पे अमल पैरा नहीं है आज के दौर में। हम शायद उन उलमा कराम के फतवों पे लब्बैक कहते हैं जिन उलमा कराम ने इमाम हुसैन के खिलाफ फतवे दिए थे। आज हम उनके फतवों पे लब्बैक कहते हैं कि जी आप ठीक हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम भी तो जब वोट देते हैं तो वैसे ही करते हैं, हम भी नहीं देखते। क्या हम देखते हैं कि ये शख्स ठीक है? जनाब, वोट कास्ट करना ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये आप एक्चुअली अपने आप को गवाह बना रहे हैं किसी के लिए। तो खुदारा जरा थोड़ा सोचिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी क्यों नहीं दिया। ये आपने सोचना है, सोचकर फैसला करना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी यजीद को क्यों नहीं दिया? अल्लाह हाफिज।